नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका इकाई 8 दोहा अष्टक में। बच्चों, दोहा एक छंद है और इस पाठ में 8 दोहे दिए गए हैं, इसीलिए इसका शीर्षक दोहा अष्टक है। इसमें कबीरदास जी, तुलसीदास जी एवं रहीमदास जी द्वारा रचित दोहे हैं और ये सारे दोहे हमें व्यावहारिक ज्ञान देते हैं। तो आज हम इस पाठ में इन सारे दोहों का अर्थ विस्तार से समझेंगे। चलिए इन दोहों को शुरू करते हैं। इकाई 8 दोहा अष्टक। बच्चों, दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि हैं। दोहे व्यावहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, गुण, स्वभाव, रीति नीति आदि से परिचित कराते हैं। प्रस्तुत इकाई में कबीरदास जी, तुलसीदास जी और रहीमदास जी के चुने गए दोहे संकलित हैं। तो सबसे पहले हम कबीरदास जी द्वारा रचित दोहों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए कबीरदास जी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। कबीरदास जी 15वीं शताब्दी के कवि हैं। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए बहुत फटकारा, बहुत डांटा और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया। कबीरदास जी हिंदू धर्म व इस्लाम को न मानते हुए धर्मनिरपेक्ष थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड एवं अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। इस प्रकार कबीरदास जी के दोहे हमें सामाजिक बुराइयों को दूर करने की प्रेरणा देते हैं। बच्चों, उनके दोहे सुनने और समझने से पहले इन दोहों में आए कुछ कठिन शब्द हैं। चलिए उनका अर्थ समझ लेते हैं। शब्दार्थ: पंथी यानी यात्री, मुसाफिर। अति, बहुत। सूप यानी अनाज को साफ करने का एक साधन, जिसे सूप कहा जाता है। स्वभाव यानी स्वभाव। सार, तत्व। थोथा, निकम्मा। माखी यानी मक्खी। बलाई, आपत्ति या आफत। चलिए बच्चों, अब कबीरदास जी के दोहों को एक एक करके समझते हैं। देखिए इस दोहे को। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बच्चों, इन दो पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी ने बहुत बड़ी बात कह डाली है। इसमें इन्होंने हमें बहुत कुछ समझा दिया है। जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, यानी कि बड़ा होने से कोई महत्वपूर्ण नहीं होता, जैसे खजूर के पेड़ की तरह। जिस प्रकार खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन उससे किसी मुसाफिर को छाया नहीं मिलती। यहाँ पर पंथी को छाया नहीं, पंथी यानी मुसाफिर। तो खजूर के पेड़ से किसी पंथी को यानी मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत दूर लगते हैं, जिससे कोई उसे खा भी नहीं सकता। इस प्रकार खजूर का पेड़ बड़ा होने के बावजूद भी किसी के कोई काम नहीं आता। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति बड़ा है और वह किसी के काम नहीं आता है, तो उसके बड़ा होने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर बड़े लोगों की मनोस्थिति संकुचित होती है, तो उनसे दूसरे किसी व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होता है। बड़े लोग अपनी संपत्ति का उपयोग सिर्फ अपने लिए ही करते हैं। दूसरों के दुख दर्द के लिए कभी अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के बड़े होने से समाज को या किसी को भी कोई फायदा नहीं है। तो वे समाज में कोई महत्ता नहीं रखते हैं। उनका होना न होना
बराबर है। इसलिए बड़ा होने से कोई महत्वपूर्ण नहीं होता जब तक कि वह किसी के काम न आए। तो देखा बच्चों, किस प्रकार कबीरदास जी ने इस छोटे से दोहे में हमें कितनी बड़ी बात समझा दी। अब देखिए इस दोहे को। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि साधु यानी अच्छा आदमी सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। बच्चों, सूप यानी अनाज साफ करने वाला साधन, जिससे अनाज को साफ किया जाता है, जो अच्छे अनाज को अपने अंदर रखता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी प्रकार सज्जन आदमी को भी सार यानी अच्छी बातों को अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए तथा थोथा यानी कि निसार बातों को अपने मन से बाहर निकाल देना चाहिए। यानी उन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो अर्थहीन हो, उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सूप की तरह। तो इस दोहे से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें भी अपने जीवन में अर्थयुक्त बातें ग्रहण करनी चाहिए तथा अर्थहीन बातें जो भी हमारे आसपास है, हमें उन्हें अपने अंदर ग्रहण नहीं करना चाहिए, उनका प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहिए। कबीरदास जी के इस दोहे को देखते हैं अब। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से लालच कितनी बुरी बला है यह बताया गया। उन्होंने एक मक्खी का उदाहरण देते हुए कहा है कि मक्खी गुड़ खाने की लालच में गुड़ पर जाकर बैठती है और वहां पर चिपक जाती है, और जब वह वहां से उड़ना चाहती है तो उड़ नहीं पाती है, क्योंकि पंख रहो लिपटाए, क्योंकि पंख गुड़ पर चिपक के जाते हैं। और वह बहुत हाथ मलती है, सिर धुनती है, यानी कि बहुत प्रयास करती है, पछताती है, लेकिन वह वहां से उड़ नहीं सकती और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए लालच बहुत बुरी बला है, क्योंकि लालच व्यक्ति की बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देती है। और जिस प्रकार मक्खी गुड़ में बैठने के बाद उड़ नहीं पाती और फंसकर मर जाती है, उसी प्रकार लालच में व्यक्ति फंस जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो बहुत पछताता है, लेकिन फिर उसके हाथ कुछ नहीं आता। इस प्रकार लालच से निकलना बहुत मुश्किल है। तो लालच बहुत ही बुरी बला बताई गई है यहाँ पर। तो हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच में नहीं फंसना चाहिए, हमेशा संतुष्टि रखनी चाहिए और लालच से दूर रहना चाहिए। बच्चों, अब हम तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहे समझेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लें। बच्चों, तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि थे। इन्हें गोस्वामी तुलसीदास भी कहा जाता है। ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है, जो उत्तर भारत में बड़े भक्ति भाव से पढ़ा जाता है। इनके द्वारा लिखित दोहों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें व्यवहारिक ज्ञान मिलता है। इन दोहों को समझने से पहले चलिए इन दोहों में आए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। शब्दार्थ: हाय, बद्दुआ, कबहू यानी कभी, खाली यानी व्यर्थ, मुए मरे हुए, ढोर यानी पशु।
तुलसीदास जी के इस दोहे को देखिए बच्चों। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग। बच्चों, इस दोहे में तुलसीदास जी ने हमें एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहने का संदेश दिया है। वे कहते हैं इस संसार में भांति भांति के लोग रहते हैं, यानी भिन्न भिन्न प्रकृति के स्वभाव के लोग रहते हैं। हो सकता है इनका स्वभाव हमें अनुकूल ना भी हो, फिर भी हमें सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। जिस तरह नदी और नाव का संयोग रहता है, उसी तरह बच्चों आपने देखा होगा कि नदी और नाव किस प्रकार चलते हैं। यानी कि नाविक जो है अपनी नाव को नदी के प्रवाह की दिशा में ही चलाता है। अगर नाविक नदी के प्रवाह की विपरीत दिशा में अगर अपनी नाव को चलाएगा तो क्या होगा? नाव डूब जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा हमेशा नाविक नाव को नदी के प्रवाह की दिशा में ही चलाता है। इसीलिए वह अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाता है। तो तुलसीदास जी के इस दोहे से हमें यही सीखना है कि भले ही इस संसार में अलग अलग स्वभाव के लोग रहते हैं, लेकिन हमें सबके साथ तालमेल बिठाकर सामंजस्य के साथ हिल मिल कर रहना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारी भलाई है। अगर हम एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहेंगे तो हमें सुख, शांति और सुरक्षा मिलेगी। ये हमारी भलाई के लिए ही है। मिलजुल कर रहने से, एक दूसरे का सहारा बनकर रहने से सबके काम आसान हो जाएंगे और सबकी प्रगति होगी। तो देखा आपने तुलसीदास जी ने किस प्रकार कितनी सुंदर बात कह डाली है। तुलसीदास जी के इस दोहे को देखिए बच्चों। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। इस दोहे में तुलसीदास जी ने हमें समझाया है कि हमें गरीब की हाय यानी उसकी बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए। वे कहते हैं कि गरीब की हाय यानी बद्दुआ कबहू न खाली जाए, यानी कि कभी भी खाली नहीं जाती है, कभी भी विफल नहीं जाती है। जिस प्रकार मुए ढोर के चाम से, मुए मतलब मरे हुए, ढोर यानी पशु के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा भस्म हो जाता है। बच्चों, यहाँ पर धोकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है, तो धोकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है, जिससे लोहा भी भस्म हो जाता है। इसी तरह गरीब की हाय भी धोकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है। वह बद्दुआ बनकर किसी का भी सर्वनाश कर सकती है। इसीलिए कभी भी किसी गरीब को हमें नहीं सताना चाहिए, उसका बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके दिल से निकली हाय हमारा सर्वनाश कर सकती है। तो तुलसीदास जी की इस सीख को हमें हमेशा याद रखना है। हमें किसी भी निर्दोष गरीब को सताना नहीं है और उसकी बद्दुआ नहीं लेनी है। जितना हो सके हमें उसकी मदद करनी है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ हमने जितने भी दोहे आज देखे हैं, समझे हैं, आपको उनका भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब घर पर आपको इन दोहों को गाकर इन्हें समझना है और जितने भी इसके शब्दार्थ हैं, कठिन शब्द हैं, उन्हें लिखकर उनका अभ्यास करना है और इनके भावार्थ को कंठस्थ करना है। उम्मीद करती हूँ आप इतना ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।